गरुड़ पुराण। ये शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सी झुनझुनाहट महसूस होने लगती है तथा मन में कई तरह के विचार आने लगते हैं, जैसे मरने के बाद आत्मा का क्या होगा, हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी या अनगिनत यातनाएं सहने के बाद अनंतकाल तक नरक की ज्वाला में जलना पड़ेगा, और उस पीड़ा से छुटकारा कब मिलेगा, क्या इस धरती में दोबारा जीवन जीने का मौका मिलेगा, क्या दूसरा जीवन मानव रूपी होगा या किसी कीड़े या जानवर के रूप में, मौत के बाद आत्मा और पीछे छूट गए परिजनों के साथ क्या घटनाएं होती हैं, श्राद्ध और 13वीं जैसे कार्यक्रम का क्या महत्व है, और हर इंसान को गरुड़ पुराण क्यों पढ़ना चाहिए। आपके सभी सवालों का जवाब महापुराण गरुड़ पुराण से मिलेगा, इसलिए आपको गरुड़ पुराण के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना चाहिए। महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों का संकलन किया। इनमें से 3 पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण को कलिकाल में महत्वपूर्ण माना गया है। इन तीनों पुराणों में भी गरुड़ पुराण का महत्व अधिक है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 पवित्र पुराणों में से वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक महापुराण है। ये पुराण सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को इस पुराण के अधिष्ठात्र देव माना जाता है, इसलिए यह पुराण वैष्णव पुराण है। गरुड़ पुराण को हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्रवण करने का प्रावधान है। गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य के कर्मों का फल मनुष्य को जीवन में तो मिलता है, परंतु मनुष्य की मृत्यु के बाद भी कर्मों का फल मिलता है। इसलिए कर्मों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हिंदू धर्म में किसी मनुष्य की मृत्यु के बाद मृतक को गरुड़ पुराण का श्रवण कराने से मृतक को जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सत्य का ज्ञान हो सकता है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक है, परंतु वर्तमान समय में पांडुलिपियों में कुल 8,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इस पुराण को पूर्व खंड और उत्तर खंड 2 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व खंड में 229 अध्याय हैं। उत्तर खंड में अध्यायों की संख्या 34 से लेकर 49 तक मिलती है। पूर्व खंड को आचार खंड भी कहते हैं। उत्तर खंड को प्रेत खंड या प्रेतकल्प भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण की 90% सामग्री पूर्व खंड में है और 10% सामग्री उत्तर खंड में है। गरुड़ पुराण के पूर्व खंड में विविध विषयों का समावेश किया गया है। इसमें जीव और जीवन से संबंधित कथाएं हैं। प्रेत खंड में मुख्य मनुष्य के मृत्यु बाद जीव की गति और उससे जुड़े हुए कर्मों से संबंधित कथाएं हैं। गरुड़ पुराण वैसा नहीं है जैसा पुराण के लिए भारतीय साहित्य में कहा गया है। इस पुराण में वर्णित कथाएं भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को सुनाई थी, फिर गरुड़ जी ने महर्षि कश्यप को सुनाई थी। गरुड़ पुराण के पूर्व खंड में भगवान विष्णु की भक्ति और उपासना की विधियों का वर्णन है। प्रेत खंड में प्रेत कल्प का विस्तार से वर्णन के साथ साथ विभिन्न नरकों में जीव के जाने का वर्णन मिलता है। इसमें मृत्यु के बाद आत्मा की क्या गति होती है, आत्मा किस प्रकार की योनियों में जन्म लेती है, प्रेत योनि से मुक्ति किस प्रकार पाई जाती है और नरकों के दारुण दुख से कैसे मोक्ष प्राप्त होगा आदि का विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है। आइए अब जानते हैं गरुड़ पुराण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। मौत के बाद आत्मा का क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने वाले व्यक्ति के पास पहले से ही यमदूत आकर खड़े हो जाते हैं। उनके विभत्स रूप को देखकर जीवित प्राणी रोने लगता है, उसे डर लगने लगता है, वह कुछ कहना चाहता है मगर उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकलती हैं और वह किसी को अपनी भाषा समझा नहीं पाता है। जीवित प्राणी को इतना भय लगता है कि वह शरीर से मल मूत्र का त्याग कर देता है और उसी के साथ आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, परंतु वह आत्मा यमदूतों के आगे जीवन की भीख मांगती है और बार बार उस मृत शरीर में प्रवेश पाने की कोशिश करती है, मगर यमदूत उसे रस्सी से बांध कर रखते हैं। ऐसा कहा गया है कि आत्मा तब तक यमदूतों के कब्जे में रहती है जब तक कि मृत शरीर का अंतिम संस्कार नहीं कर दिया जाता है। शरीर के पंचतत्व में विलीन होने के पश्चात आत्मा को छोड़ दिया जाता है
और जीवन जीने के लिए तड़पती वह आत्मा अपनी जलती चिता को देखकर विलाप करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मौत के बाद आत्मा 13 दिन तक अपने घर वालों के साथ रहती है। वह उन्हें रोता हुआ देख रोती है। जो व्यक्ति मृत शरीर को चिता देता है उसे आत्मा परेशान करने का भी प्रयास करती है। वो ये पूछती है कि उसने उसके शरीर को क्यों जला दिया। इसीलिए चिता देने वाले व्यक्ति को 13 दिन तक कभी अकेले नहीं छोड़ा जाता और उसे हमेशा अपने पास लोहे की धातु से बना सरौता रखना पड़ता है। मौत के 13 दिन बाद क्या होता है? पहले दिन से लेकर लगातार 13 दिनों तक चिता देने वाले व्यक्ति को पीपल के पेड़ के पास जाकर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है और उसे भोग चढ़ाना पड़ता है ताकि आत्मा प्यास और भूख से तड़पती न रहे। श्राद्ध होने के बाद आत्मा का अपनों से विदा लेने का वक्त आता है और आत्मा को यह आभास हो जाता है कि इस माया में अब उसका कोई स्थान नहीं है। अब उसे अपने जीवन काल में किए पाप और पुण्य का हिसाब देना है। तब आत्मा 13 दिन बाद पृथ्वीलोक छोड़कर बैकुंठ के रास्ते में चल पड़ती है। गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि अगर मृतक के घर वाले सही तरीके से पिंडदान और श्राद्ध की प्रक्रिया नहीं अपनाते तो आत्मा हमेशा के लिए प्रेत बनकर तड़पती रहती है। साथ ही गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि सही तरीके से किया गया पिंडदान पापी आत्मा को नरक और वहां तक पहुंचने से पहले मिलने वाली यातनाओं से राहत देता है। यमलोक पहुंचने के बाद क्या होता है? मृत्यु लोक तक पहुंचने के लिए आत्मा को 47 दिन की यात्रा करनी पड़ती है। ये रास्ता बहुत ही दुख देने वाला होता है, जहां उसे खून और मवाद की नदी बैतरनी नदी को तैरते हुए पार करना पड़ता है। उस नदी को पार करने में उन्हीं लोगों को आसानी होती है मरते वक्त जिनके घर वालों ने उनके हाथ में गौ की पूंछ पकड़ाई हो और महाब्राह्मण को गौ दान दिया हो। इसके अलावा इन 47 दिनों में आत्मा को किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है, ये जानने के आपको गरुड़ पुराण पढ़ना होगा। यमलोक पहुंचने के बाद यमदूत उस आत्मा को यमराज के सामने ले जाते हैं, जहां उसे अपने जीवित अवस्था में किए पाप और पुण्य बताए जाते हैं। फिर उसके हिसाब से अलग अलग सजा सुनाई जाती है। अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग मिलता है, जहां देवताओं का वास होता है और आत्मा को दुख के संसार से मुक्ति मिलती है। बाकी बुरे कर्म करने वालों को नरक मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कुल 36 प्रकार के नरक हैं, जिसमें अलग अलग पाप करने वालों को उसी के अनुसार सजा सुनाई जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार दंड, महावीची, जो लोग गौ हत्या करते हैं उन्हें रक्त से भरे एक स्थान में फेंक दिया जाता है, जहां बड़े बड़े कांटे उसे चुभते हैं, जो कि आत्मा को नोच डालते हैं। कुंभीपाक, जो लोग किसी की जमीन हड़प लेते हैं या फिर किसी ब्राह्मण की हत्या करते हैं, उन्हें आग से धधकती रेत में फेंक दिया जाता है, जहां बड़े बड़े जलते अंगारे आत्मा को जला डालते हैं। विलेपक, यहाँ लाख की आग से उन ब्राह्मणों को जलाया जाता है जो शराब पीते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित हर एक नरक को जानने के लिए आपको ही पुराण पढ़ना होगा। दूसरा जन्म कैसे मिलता है? अपनी सजा काटने के बाद आत्मा को पृथ्वी लोक में जाने का मौका दिया जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर बार आत्मा को इंसान के रूप में ही जीवन मिले। बीते जन्म में किए पाप और पुण्य के अनुसार ही अगला जन्म मिलता है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि गरुड़ पुराण में कुल 84 लाख योनियों का वर्णन है, जिसमें करोड़ों जीव जंतु का जन्म चक्र काटने के बाद अंत में मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य जीवन में जैसे कर्म करता है उसे फिर से उसी के अनुसार दूसरा जीवन दिया जाता है। वह कुत्ता, बिल्ली, शेर, कीड़े मकोड़े, मछली कुछ भी हो सकता है। तब और क्यों पढ़ना और सुनना चाहिए गरुड़ पुराण? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि जो भी मनुष्य जीवन मरण के चक्र में जिज्ञासा रखता है वह गरुड़ पुराण अध्ययन कर सकता है। आमतौर पर आम इंसान गरुड़ पुराण तभी सुनता है जब उसके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है और पंडित घर आकर 13 दिन तक गरुड़ पुराण में लिखी बातों को उन्हें बताते हैं, ताकि वह जान सके कि मरने वाले व्यक्ति को क्या क्या सहन करना पड़ता है और क्या क्या करने से उसे राहत मिलती है। वर्तमान में गरुड़ पुराण को लेकर एक भय ये भी है कि इसे तभी पढ़ा जाना चाहिए जब किसी की मृत्यु हो, जबकि ऐसा नहीं है।
कोई भी जिज्ञासु व्यक्ति गरुड़ पुराण पढ़ सकता है और जन्म मृत्यु के बारे में अधिक विस्तार से जान सकता है। अगली कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकॉन क्लिक करना न भूलें।